हम एक बार फिर खुदा का धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए, सच्चे समय के लिए, आज के इस दिन के लिए। खुदा ने हमें दिन भर संभाल के रखा, हर एक दिक्कत परेशानी बीमारी हरी से बचा के रखा। हम इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी अच्छी बातों के लिए, हर एक अच्छी चीज के लिए। और एक बार फिर हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। हम सब अपने मनों को तैयार करेंगे, अपने मनों को, दिलों को टटोलेंगे, जांचेंगे और खुदा की नजदीकी में एक बार फिर आज की शाम चलेंगे और उसके नाम की हमदोसना करेंगे, अच्छा वचन सुनेंगे। और आइए आज की इस हमारी फैमिली फेलोशिप को स्टार्ट करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अनुराग जी अजी से कि हमें इस मीटिंग में लीड करें। ओवर टू जी। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। और मेरा ईमान है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। अगर किसी वजह से आवाज नहीं पहुंच रही है तो आप मुझे बता दें। मुझे ईमान है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। और ये शाम का मुबारक वक्त है जो खुदा ने हमको दिया है। आज उसका पाक मुबारक दिन खुदा ने हमें मौका दिया उसकी आराधना स्तुति करने का। और उसके फजल में ये दिन बहुत ही बरकतों भरा रहा और बहुत आशीषों से खुदा ने हमको भरा, रूहानी बरकतों से भरा। और ये शाम का मुबारक वक्त हमें दिया है कि एक बार फिर से यहोवा फैमिली के रूप में खुदा के सामने अपनी आराधना स्तुति लेकर के आए, अपने कलाम को, अपने प्रार्थनाओं को, अपने विनती और निवेदनों को खुदा की हुजूरी में लेकर के आए। मसीह यीशु हम विश्वासियों के लिए यूं फरमाते हैं, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हों हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा है और वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। ये खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की मुबारक दुआ है हम सब ईमानदारों के लिए, हम सब विश्वासियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने खुदा से मोहब्बत रखते हैं। और ये खूबसूरत दुआ हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए की। अपनी इबादत में हम आगे बढ़ेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई भास्कर एल्बर्ट साहब से कि ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें और उसके साथ ही सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को वो ले लें जो ग्रुप में शेयर की गई। भाई भास्कर। आइए दुआ करेंगे। तो जी धन्यवाद देते हैं सच्चे समय का जो आपने हमारे जीवन में दिया पिताजी, कि एक बार फिर इस शाम के अच्छे समय में हम आपके पास आ सकें, आपसे दुआएं कर सकें, आपके गीतों को गाएं प्रभु जी, आपके वचन में से कुछ सीख सकें। इस अच्छे समय के लिए जो दिन भर में आपने हमें संभाल बचा के यहाँ तक लेके आए प्रभु जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिताजी। विश्वास करता हूँ प्रभु जी हम में से हर एक जन जो यहाँ मौजूद है इस दुआ में प्रभु जी, वो ग्रहण करने का दिल लेके आया है प्रभु जी और आपकी बातों को सीखना चाहता है। उन्हें दीजिए प्रभु जी कि आज की दुआ, आज की इस मीटिंग को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं पिताजी। सारी टेक्नोलॉजी को, जो भी गैजेट्स यूज हो रहे हैं, इंटरनेट को और जिस भी तरह की चीजों की जरूरत पड़ रही है पिताजी, उन सबको आपके हाथ में कमिट करते हैं और इस विश्वास के साथ कमिट करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं और किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्कनेक्शन हमारे यहाँ नहीं आ पाएगा पिताजी। इस समय जब हम लोग एक मन एक दिल होके आपके सामने दुआ करने के लिए बैठे हैं पिताजी, तो मैं कुछ मुनाजातें आपके सामने लाना चाहता हूँ पिताजी। दुआ करना चाहता हूँ रॉकी विंसेंट साहब के लिए जो अभी आईसीयू में एडमिट हुए हैं।
हमें नहीं पता कि प्रभु जी किस हालात में है, मगर आईसीयू में है तो प्रभु जी तकलीफ में है, ये हम विश्वास के साथ जानते हैं पिताजी। हम उनको आपके हाथ में कमिट करते हैं प्रभु जी, जो भी तकलीफ उनके शरीर में, उनके जिस्म में पाई जाती है पिताजी, आप छूइए, उन्हें दीजिए कि खुदावंद यीशु मसीह के लहू से हर एक जिस्म का अंग ढक दिया जाता है पिताजी, ताकि पिताजी कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ, ऐसी चीज जो उनको परेशान कर रही है प्रभु जी, जो अब तक थी प्रभु जी, उनके शरीर से दूर हो जाएगी। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि हाँ, वो आईसीयू में है, और हम जानते हैं पिताजी कि दुआ करने के द्वारा और हमारे मांगने के द्वारा आप उन्हें चंगा कर रहे हैं पिताजी। वो हीलिंग हम यहाँ सब बैठ के एक दिल होके जब बैठे हैं पिताजी, उस हीलिंग को हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से रिलीज करते हैं कि उन तक पहुंचे पिताजी, और उनके शरीर में स्थापित होने पाए पिताजी। हर तरह की बीमारी और खतरे नुकसान से उन्हें बचा के एक बार सही सलामती से उनके घर ले आए पिताजी, और होने दे पिताजी कि एक बड़ी गवाही उनके जीवन से तैयार हो। धन्यवाद की दुआ करना चाहते हैं प्रियंका के लिए पिताजी। उन्हें दीजिए प्रभु जी कि आपने जब वो बीमार थी उनके सिर पे अपना हाथ रखा और उनको चंगाई दी है। जब वो चंगाई मिली है प्रभु जी, तो इसके लिए हम सब धन्यवादित हैं। हमने देखा है प्रभु जी कि कैसे आपके कह देने भर से, आपके छू लेने भर से बड़ी-बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं, और ये चंगाई जो उनके शरीर में, उनके जीवन में आई है पिताजी, एक बड़ी गवाही का कारण है। उन्हें दीजिए कि जैसे आपने अब तक चंगा किया है, आइंदा ज़िंदगी में भी प्रभु जी आप उनको सँभाले रहेंगे और किसी तरह की बीमारी और तकलीफ उन तक ना आने देंगे पिताजी। दुआ करना चाहते हैं प्रभु जी हमारी अज़ीज़ सल्लू मामू और वायला मामी के लिए प्रभु जी। आपने उनकी ज़िंदगी में, एक शादीशुदा ज़िंदगी में एक और साल को बढ़ाया है, इज़ाफ़ा किया है पिताजी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप उनकी ज़िंदगी में अब तक मौजूद थे और आने वाली ज़िंदगी में और बहुतायत से आशीषों के साथ मौजूद रहेंगे पिताजी। ये पिछला गुज़रा साल प्रभु जी, हम सब जानते हैं कि दुनिया में तरह-तरह की तकलीफ़ों का था, पर प्रभु जी आपने उनको सँभाले, बचाए रखा है, अपने हाथों के साए तले बनाए रखा है प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। जो आशीषें आपने उनकी ज़िंदगी में दी हैं प्रभु जी, दुनिया देखती है। हम विश्वास करते हैं कि आने वाली ज़िंदगी में प्रभु जी, ये आशीषें और बढ़ेंगी और बड़ी गवाहियाँ उनके जीवन से तैयार होंगी। जैसे अब तक आपने उन्हें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया है, आने वाली ज़िंदगी में और ज़्यादा उनको इस्तेमाल करने पाएँगे पिताजी। उनके जीवन को, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी को प्रभु जी, दोनों जनों को आपके हाथ में कमिट करते हैं, इस विश्वास के साथ कि आप अपने हाथ के साए तले उन्हें बनाए रखें पिताजी। दुआ करना चाहता हूँ पिताजी अजय अंकल और बब्बू आंटी के लिए पिताजी। एक बड़ी परेशानी से वो लोग होके गुज़रे हैं, पर पिताजी आपने सही माना, सही जाना प्रभु जी कि उनके जीवन में एक और साल एक साथ बिताया जाए पिताजी। बहुत बड़ी गवाही है उनके जीवन से। हम जानते हैं पिताजी कि किन बुरे हालातों में पिछले दिनों में अजय अंकल थे पिताजी। हम जानते हैं प्रभु जी कि किस तरह से उम्मीदें कम होती जाती थी पिताजी, पर पिताजी आपकी मर्ज़ी, हम सबकी दुआओं ने, आपकी मर्ज़ी ने आपके हाथ में उन्हें चंगा किया है पिताजी। हम जानते हैं कि आपने एक बड़ी गवाही उस जीवन में रखी है, और आज उन दोनों का साथ होना ये इस गवाही को प्रूव करता है, इस चीज़ को मानता है पिताजी कि आपका हाथ सबसे ऊँचा और सबसे मज़बूत है पिताजी। आपकी मर्ज़ी हर एक काम में अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे काम में रहती है, और प्रभु जी आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ अच्छी चीज़ों को देखें। हम उनकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ को देखते हैं, उनके साथ को देखते हैं। हम उनको एक साथ पाते हैं और हमारा दिल धन्यवादियों से भर जाता है पिताजी। हो सकता है कि पिछला साल तकलीफ़ों भरा था, पर प्रभु जी आने वाला साल बहुत-बहुत आशीषों वाला होगा। जो बीमारियाँ आज के दिन तक उनके शरीरों में हैं, ख़ासकर अजय अंकल के शरीर में है पिताजी, जो तकलीफ़ उनके सिर में है प्रभु जी, जिस ऑपरेशन से उन्हें गुज़रना है पिताजी, हम इस चीज़ को विश्वास के साथ माँगते हैं कि आने वाले समय में और अगले साल जब हम इस दिन को मना रहे होंगे, तो वो खुद बैठ के हमारे बीच में गवाही देंगे पिताजी। हम जानते हैं प्रभु जी कि तकलीफ़ में हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आप हमारे उन दोनों, उस कपल के साथ हैं पिताजी, और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि आप उनको इस परेशानी से बहुत जल्द बाहर निकालेंगे पिताजी। हर एक चीज़ को आपके हाथ में सौंप देते हैं, आज की इस प्रेयर मीटिंग को आपके हाथ में रखते हैं। दुआ माँगना चाहता हूँ प्रभु जी हर एक जन के लिए जिसको यहाँ पर कुछ न कुछ ज़िम्मेदारी दी गई है, हर एक को अपने हाथों में बना के रखें। जब आज का वचन बाँटा जाता है तो पिताजी होने दीजिए कि जब आज का वचन बाँटा जाता है तो होने दीजिए कि हम में से हर एक जन के दिल से वो बात करने वाला हो सके। जो भी बात आपकी अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें सिखाई जाती है प्रभु जी, हम उसको सुने और अपने दिलों में उतारें, और ना सिर्फ अपने तक रखें, पर जैसे मौका मिलता है प्रभु जी दुनिया में बाँटने वाले हो सकें। सारी चीज़ों को आपके हाथ में रख देता हूँ और विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे साथ इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, आप हमारे साथ इस मीटिंग में मौजूद हैं, और हर एक चीज़ को आप ही सँभालेंगे।
सब कुछ आपके हाथ में रख के, सारी टेक्नोलॉजी को, हर एक इंसान को, सब कुछ आपके हाथ में रखते हुए इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू सो मच भाई भास्कर। खुदा की रूह की अगुवाई में खुदा के सामने दुआओं को रखने के लिए हम सबके बिहाफ पे खुदा आपको बहुत बरकत दे। अपनी इबादत में हम आगे बढ़ेंगे और अब ये मुबारक वक्त होगा जब हम कुछ वक्त आराधना और स्तुति में बिताएंगे, और मैं दरख्वास्त करूंगा मिस्टर सिल्वेस्टर मैसी और उनके पूरे खानदान से कि इसमें हमारी अगुवाई करें खुदा के गीतों को गाने में, ताकि महिमा और स्तुति का एक सिंहासन तैयार हो और हमारे दिलों की जमीन तैयार हो, जो आज की रूहानी रोटी खुदा हमको देना चाहता है उसको ग्रहण करने के लिए। बनाया है आवाज क्लियर है अब? आशीष बहुत अच्छी है। ठीक है, थैंक यू। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में एक गीत और गाएंगे जो हमें मिलता है सीनाई की गीत की पुस्तक में, कोरस नंबर 49। गिन गिन के स्तुति करो।
लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए टूटा निशान पर होगा ना कभी, टूटा निशाना पर होगा ना कभी, वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, भी करूं तेरे लालों के लिए अब तक तूने संभाला बाहों के लिए अब तक तूने संभाला अपनी बाहों में लिए आए तुझे मिटाने, वो शब्द होंगे मेरे अंदर, आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे मेरे असर, तेरा रखने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रखने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, भी करूं आज तेरे लालों के लिए अब तक तूने संभाला बाहों में लिए तूने संभाला मुझे, बाहों में लिए ये आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, तेरा रखने वाला तुझ पर भरोसा तेरा जिगर, मैं तेरा आगे बढ़ता है भरोसा तेरा जिगर, भी करूं आज तेरे लालों के लिए अब तक तूने संभाला अब तक तूने संभाला अपनी बाहों में लिए भी करूं चलिए खुदावन का शुक्र करते हैं मुबारक गीतों के लिए जो उसके विश्वासियों के दासों ने उसकी भलाइयों, उसकी चंगाइयों, उसके छुटकारों की गवाहियों के रूप में लिखे अपनी जिंदगियों से और हमारे लिए रखे। और आज हम इन गीतों से आशीष पाते हैं। हमारे दिलों की जमीन अब तैयार है ताकि जो रूहानी रोटी, जो खुदा के कलाम का बीज हमारे दिलों में आज बोया जाने वाला है, उसको एक्सेप्ट कर सके। हम खुदा की शुक्रगुजार हैं। और आज के मुबारक दिन में हमारे को मौका मिला, हमारे बीच में बुजुर्ग पास्टर जे.के. शर्मा साहब खुदा का कलाम हमारे बीच में लेकर के आएंगे। और पूरे फैमिली, जहोवा फैमिली की तरफ से मैं बुजुर्ग भाई साहब का वेलकम करता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि जो खुदा का कलाम उन्होंने उनके दिल में रखा है वो आज हमारे साथ शेयर करें। बुजुर्ग पास्टर जे.के. शर्मा साहब। आप सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है क्या सबको?
इसमें हमारे पादरी JK शर्मा मतलब जगदीश कुमार शर्मा जो है, आप में से बहुत से लोग उनको जानते होंगे और बहुत से नहीं भी जानते होंगे। मैं थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। पादरी साहब हमारे अजमेर CNI चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं, और वैसे देखा जाए तो रिश्ते में मेरी छोटी सिस्टर है, उनके हस्बैंड भी हैं, तो हमारा डबल रिश्ता है, चर्च के पास्टर का भी और मेरे छोटे जीजा का होने का भी है। और हमारा बड़ी खुशी है, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि जब आप हमारे आएंगे तो आज आप अपना जो वचन प्रभु ने उनको हमारे लिए दिया है वो हमसे शेयर करें। और तो आज पादरी साहब वो वचन हमको जो प्रभु ने हमारी आत्मिक उन्नति के लिए उनको दिया है, हम सबके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। खुदावन खुदा का हम शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए, समय संगति और सहभागिता के लिए, और अजीज परिवार के लिए। उन्होंने इस बात को मुनासिब समझा कि आज की शाम एक परिवार की संगति और सहभागिता में रहते हुए परमेश्वर के वचन को बांटें। और आज हम खुदा का शुक्र भी क्या चाहते हैं विलू भाई का और साथ ही सिलवस्टर भैया का, जिनके आज वैवाहिक वर्ष गांठ है और 43 साल आज इन्होंने पूरे किए हैं। खुदा ने इन्हें अभी तक सलामती के साथ रखा है, तो हम खुदा का शुक्र करते हैं। परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे, और आप चाहें तो मेरे साथ देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके पहले 11 पद हैं, और जहां इस प्रकार से कहा गया है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी, और यीशु उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। तो उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। और तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे बरकत दे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद दिया चाहते हैं शाम के लिए, समय संगति और सहभागिता के लिए, और आपकी परम पवित्र उपस्थिति के लिए। और जब खुदावन हम आपके जीवित वचन की ओर अपने ध्यान को लगाया चाहते हैं, और शाम के वक्त में जो कुछ भी आप हमसे कहा चाहते हैं आप हमसे कहें, हम सुन रहे हैं। हम आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं और आपकी बेटियां हैं, और जिस रीति से पिताजी आपने अपने वचन में लिखा है कि तूने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है, तो आज की शाम आपका वचन हमारे मध्य आदर पाए, हम घटें आप बढ़ें, हमारी आपसे यही दुआ है। परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने ध्यान को लगाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार जो 2 अध्याय और उसके जो 11 पद हमने पढ़े हैं, 1 से 11 पद, बहुत सारी बातें हैं इस परिच्छेद के अंदर, लेकिन कुछ एक बातों के ऊपर आज की शाम हम विचार करना चाहेंगे। और खास तौर से जब आज की शाम विलू भाई और सिलवस्टर भैया, जिनकी 43 साल हो गए हैं वैवाहिक वर्षगांठ के, और उस अवसर पर इस पाठ को लिया गया है ताकि हम पारिवारिक रीति से इस पाठ के द्वारा समझ सकें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाया चाहता है। यदि हम इस पूरे अध्याय को हम देखें तो यहाँ पर एक आश्चर्यक्रम यहाँ पर वर्णित किया गया है, और ये आश्चर्यक्रम ऐसे वक्त के अंदर किया गया है जब प्रभु यीशु मसीह का समय नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस काना गलील के अंदर इस आश्चर्यक्रम को किया है।
और इस परिच्छेद के प्रारंभ के अंदर यदि हम देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि तीसरे दिन गलील के काना में, ये गलील जो प्रांत है और उसके जो काना जो स्थान का नाम है, यदि दोनों नाम को देखें तो गलील का जो अर्थ है वो है तिरस्कृत और जो काना का अर्थ है वो कमजोर। ये दोनों चीज हैं और ये परिवार के अंदर हमें देखने को मिल सकती है कि परिवार के अंदर हम हो सकते हैं कि हम कमजोर हो सकते हैं या तिरस्कृत हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये हमें सिखाया चाहता है कि चाहे हम कैसी भी परिस्थिति के अंदर अपने पारिवारिक जीवन के अंदर क्यों ना रहें, लेकिन जिस तरह से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस गलील काना के अंदर एक आश्चर्य कर्म किया, जहां पर कमी और घटी हुई है, निराशा के बीच के अंदर एक आशा के रूप के अंदर ये आश्चर्य कर्म हमें दिखाई देता है। तो अपने हम पारिवारिक जीवन के अंदर सदैव इस बात के अंदर हम याद रखें, चाहे हम कमजोर हों या चाहे हम तिरस्कृत हों, लेकिन इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर हमारे लिए कमजोरी की अवस्था में और तिरस्कृत की अवस्था के अंदर भी वो हमारे लिए आश्चर्य कर्म करने के लिए वो तत्पर रहता है, जब हम उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। और यही जो बात है इस पूरे अध्याय के अंदर भी हमें देखने को मिलती है, जो प्रभु यीशु मसीह है जिन्हें उस ब्याह के अंदर आमंत्रित किया गया, जहां पर उनकी उपस्थिति है और साथ ही चेले भी हैं और उसके साथ साथ के अंदर माँ मरियम भी वहां पर मौजूद हैं, और एक घर के अंदर और कुछ कमी और घटी हुई है, और उस कमी और घटी के बीच के अंदर मरियम ने आकर प्रभु यीशु मसीह से कहा है कि दाख रस नहीं रहा। तब प्रभु ने कहा, हे नारी, तेरा मुझसे क्या काम। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उस परिवार के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया। ये समय उनका नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उस घर के अंदर अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने इस आश्चर्य कर्म को अंजाम दिया। जो दूसरी बात आज की शाम जिस वचन के द्वारा मैं सिखाया और समझाया और बताया चाहता हूँ कि इस वक्त में जो माँ मरियम थी लगभग 50 साल से ऊपर हो चली थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने उनका आदर किया। यदि आज हम अपने घरों के अंदर देखें, परिवारों के अंदर देखें, तो जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें कई बार उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। कई बार हम बुजुर्गों की जो राय है उनको दरकिनार कर देते हैं। कई बार हम उनसे जहाँ राय लेनी चाहिए वहां उनसे राय नहीं लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाया चाहता है कि हम बुजुर्गों के जब मार्गदर्शन के अंदर चलते हैं तो निश्चित तौर से परमेश्वर हमें आशीष देता है। और जब हम जो 10 आज्ञाएं हैं और 10 आज्ञाओं के अंदर भी यदि 5वां हुक्म देखें, वहां पर इस बात को लिखा गया है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। इफिसियों के पत्र उसका 6 अध्याय और उसके 4 पद के अंदर भी 3 पद में भी इस बात को लिखा गया है कि तू अपने माँ और बाप का आदर कर, ताकि तू बहुत दिन धरती के ऊपर जीवित रहे, जिसके साथ में एक आशीष भी है। तो ये वचन हमें सिखाया चाहता है दूसरी तौर के ऊपर, दूसरी बात कि जब हम अपने घर के अंदर पारिवारिक जीवन के अंदर हम जीते हैं, परिवार में छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, जवान भी हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हो चले हैं उनका हम आदर करें, और तब निश्चित तौर के ऊपर परमेश्वर हमें आशीष देता है। तीसरी बात जो यहाँ पर लिखी गई है वो आज्ञाकारिता के संदर्भ में यहाँ पर लिखी गई है, और जहाँ 5 पद में माँ मरियम ने चेलों से कहा, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले कहा कि हे नारी, तेरा मुझसे क्या काम, लेकिन मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ संपूर्ण मनुष्य रूप में है, वह ईश्वरत्व रूप के अंदर भी है। वो जानती थी कि सामर्थ्य के इस काम को कर सकता है, और आग के उसने विश्वास के साथ इस बात को कहा, और वही बात उसने अपने चेलों से कही कि जो कुछ ये तुमसे कहे वही करना। और
प्रभु यीशु मसीह के कहने के ऊपर वो उन जो 6 मटके हैं जो खाली थे वो लाए गए और उनमें उसकी आज्ञा के ऊपर उनमें पानी भरा गया। जो तीसरी बात जो आज की शाम इस वचन के द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि ना सिर्फ हम अपने बुजुर्गों का आदर करें, लेकिन उसके साथ साथ में वचन की आज्ञाकारिता में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अंदर हम अपने आप को बनाए रखें। जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अंदर अपने आप को बनाए रखते हैं और परमेश्वर का डर हम अपने बीच के अंदर रखते हैं, तब निश्चित तौर से परमेश्वर हमें आशीष देता है। किसी ने कहा है कि आज्ञाकारिता वह मार्ग है जिस पर चलकर हम परमेश्वर की आशीषों को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के अंदर हम ले आते हैं। जब परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन के अंदर बनाए रखते हैं, उसके डर को हम अपने जीवन के अंदर बनाए रखते हैं, जब परमेश्वर हमें आशीष देना शुरू करता है। भजन 128 उसके पहले पद के अंदर इस बात को लिखा गया है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो 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 तुझ पर भरोसा रखता है और तेरी आज्ञा का पालन करता है। और तब उसके बाद में परमेश्वर की आशीषें वहां से मिलनी शुरू होती। 2 पद में वो कहता है, तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। ये व्यक्तिगत आशीष है। फिर परिवार की आशीषें, बच्चों की आशीषें, वो सारी परमेश्वर हमें घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर वो हमें देता चला जाता है। कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अंदर अपने आप को बनाए रखते हैं। और तब वहां पे लिखा गया है उसके बाद में जो एक और बात है कि प्रभु यीशु मसीह के कहने के ऊपर उन मटकों के अंदर पानी भरा गया, यानी परमेश्वर की आज्ञा का वहां पर पालन किया गया। और तब एक बात और लिखी गई है कि 8 पद के अंदर लिखा गया है, तब वह उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और उससे पहले यदि हम अपने जीवनों के अंदर भी देखें, जो ये वचन हमें सिखाया चाहता है, प्रभु के सामने जो बाहर मटके रखे थे जिनमें 2-2 3-3 मन पानी समाता था, वे खाली हो चुके थे और उन मटकों को प्रभु के सामने लाया गया और उसकी आज्ञा के ऊपर उसके अंदर पानी भरा गया। ये वचन हमें सिखाया चाहता है, जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के सामने अपने जीवनों को हम खाली करते हैं, हमारे हमारे जो जीवन है, हम जो स्वयं हैं, एक मटके के समान हैं। और जब हम अपने जीवन को उसके आगे खाली कर देते हैं, यानी समर्पित कर देते हैं, और जिस रीति से उन मटकों के अंदर पानी भरा गया, जल भरा गया, और जल जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और वही परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर परिपूर्णता करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते, जब तक हम अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर नहीं करते हैं, कैसे हम परमेश्वर के द्वारा उस पवित्र आत्मा को हम पाएं? तो इसलिए आवश्यक है अपने जीवनों का खाली करना। और जब हम अपने जीवनों को खाली करते हैं, तब परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, तब दूसरे लोग विश्वास करते हैं। जिस रीति से यहाँ पर कलाम के अंदर बताया गया है कि जहाँ लिखा गया है, तब जब भोज के प्रधान ने पानी चखा, जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु सेवकों ने पानी निकाला था, वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है। उस घर के अंदर कमी और घटी हुई है। उस घर के अंदर ब्याह के दरमियान दाखरस की कमी हो गई है, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने उस कमी और घटी को दूर किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने पारिवारिक जीवन के अंदर, अपने अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर और अपने कामकाज के अंदर और अपने अपने तमाम बातों के अंदर जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए जब हम उसकी निकटता के अंदर रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमें किस बात की आवश्यकता है, और वो उसे पूरी करता है। वहां पर एक घटी हुई है और उस घटी को पूरा किया गया। और यही नहीं, यहाँ पे आगे लिखा गया है
आखिरी पद में यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यानी जब हम अपने जीवनों को प्रभु के आगे समर्पित करते हैं तब परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों को परिपूर्ण करता है और उसके साथ साथ में वो हमारे जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म करता है। और आश्चर्य कर्म वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं होता, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए नहीं होता, लेकिन उसके द्वारा अन्य लोग भी विश्वास करते हैं उन बातों को देखकर, उन चिन्हों को देखकर, और जिसके द्वारा प्रभु के बड़े नाम की महिमा होती है। आज की शाम जब हम सब यहाँ परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो क्या हम प्रतिदिन अपने जीवनों को परमेश्वर के आगे समर्पित करते हैं? और वो जल जो पवित्र आत्मा है, और क्या हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होकर हम दूसरों के लिए आशीष का या विश्वास का कारण ठहरते हैं? और क्या हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होती है? जिस परिवार के अंदर और जिस घराने के अंदर जब परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए जहाँ आराधना और प्रार्थना की जाती है, निश्चित तौर पे वो घर परमेश्वर के द्वारा आसूदा होता है और वहां पर परमेश्वर हर एक कमी घटी को दूर करता है। और चाहे हम कमजोर भी क्यों ना हो तो भी वहां पे परमेश्वर के सामर्थ हमारे लिए प्रकट होती है। खुदावन इन विचारों और इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। हम खुदावन का शुक्र करते हैं खुदा के इस मुबारक वचन के लिए जो उसने अपने दास पास्टर शर्मा साहब के जरिए हम तक पहुंचाया। और खुदा से दुआ है कि हमारी जिंदगियों में उसकी ओबीडियंस, बुजुर्गों की इज्जत और खुदा की बातों में जिंदगी को बिताना ये बहुतायत के साथ बढ़ता चला जाए। हम बुजुर्ग भाई साहब के शुक्रगुजार हैं, उनके जो खुदा का कलाम उनके दिल में रखा गया खुदा की तरफ से, वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच भाई साहब। अब हम अपनी इबादत के बचे हुए हिस्से की तरफ बढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई रवि से कि वो क्लोजिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें और उसके बाद खुदा की प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोल के हम अपनी इस आराधना को समाप्त करेंगे। आप सबको जय मसीह की, आप सबको सलाम। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक हमारे प्रेम पिता, हम नाचीज बंदे एक बार फिर से आपके सामने अपने सरों को झुकाए हैं। आपका धन्यवाद करते हैं इस उत्तम और सुंदर समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब हम आज अपनी बेटी को छोड़कर चंडीगढ़ वापस आए हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें राह के हर खौफ खतरे से बचा के रखा, अपना रहम और अपने कर्म का हाथ हम पर बना कर रखा। पिता परमेश्वर, आपसे दुआ चाहते हैं उन सब अजीजों, उन दोनों अजीज परिवारों के लिए जो अपनी शादी की सालगिरह बना रहे हैं। पिता परमेश्वर, उन दोनों परिवारों को अपनी बरकत से मालामाल करिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस उत्तम वचन के लिए जो पास्टर साहब के द्वारा हम सबको दिया गया। पिता परमेश्वर, वाकई यदि हम अपने जीवन को, अपने आप ही को एम्प्टी रखेंगे, अपने आप ही को खाली रखेंगे, तभी तो उसमें आपका वचन आया और आपका उपस्थिति हो पाएगी। पिता परमेश्वर, यदि हमारा अहम और हमारा घमंड उसके अंदर भरा रहेगा तो आप कैसे हमारी जिंदगी के अंदर कार्य कर पाएंगे। पिता परमेश्वर, हम सबको अपनी बरकत से मालामाल करिए। ये रात हम पर जो गालिब आई है इसमें हमारे मददगार होइए और हमें रात भर मीठी नींद से सुलाइए और सुबह की रोशनी दिखाइए, ताकि कल के लिए जो आपने हमारे लिए काम रखे हैं वो आपकी मर्जी के अनुसार पूरे करने वाले हो सके। आपके प्यार बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें। आमीन। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। थैंक यू जीसस। जय मसीह की आपको, आप सबको सलाम। आमीन। जय मसीह की सबको।